नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, आज हमारे संविधान का अगला सीरीज है जो कि संविधान भाग 19 से होगा और इसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया है दोस्तों इस वीडियो में। और इसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सामान्य संविधान भाग 19 का पहला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश है? ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 30। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है? ए 73वां संविधान संशोधन, बी 46वां संविधान संशोधन, सी 76वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। 1993 में, कब? 1993 में। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आया? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आया था दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? ए नागौर जिले में, बी चंपारण जिले में, सी धनबाद जिले में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नागौर जिले में। राजस्थान में एक नागौर नाम का एक जिला है दोस्तों, वहीं पे पहले बार सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो राजस्थान के नागौर जिले के बदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। सर्वप्रथम यही किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है दोस्तों। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों को दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का डैश कहा जाता है? ए मैग्ना कार्टा, बी स्वशासन रिपोर्ट, सी प्रशासनिक प्रणाल। तो इसका आंसर प्रणाली होना चाहिए था दोस्तों, प्रणाली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैग्ना कार्टा। स्थानीय शासन संबंधी प्रस्ताव को स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? ए 1950, बी 1960, सी 1957। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1957। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। 1957 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1957। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव किस समिति ने दी थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, टीबी राय समिति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था दोस्तों, तो याद रखिएगा। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर पहला, मध्यवर्ती स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें कब स्वीकार की? ए 1957, बी 1958, सी 1960। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1958 में स्वीकार किया था।
2 अक्टूबर 1959 को यानी 58 में स्वीकार किया तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, इतना स्लो बोल रहा हूँ। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। 10 पंचायतों के क्वेश्चन नंबर 10, पंचायतों के अंतर्गत कितने विषयों की सूची की व्यवस्था की गई? ए 29, बी 30, सी 22। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 29। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायत के अंतर्गत 29 विषयों सूची की व्यवस्था की गई। दोस्तों याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची के तहत। चलिए याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, बी 14 फरवरी, सी 8 मार्च। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, इसी के तौर पर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय होना चाहिए था, आश्चर्य होगा, कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सलाह दी? ए 3 स्तरीय, बी 4 स्तरीय, सी 2 स्तरीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सलाह दी थी दोस्तों, याद रखिएगा, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मुखिया को शासन देना, बी जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, सी सरपंच को शासन देना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यही है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए पंचायती राज प्रणाली से, बी प्रखंड स्तर प्रणाली से, सी जिला निर्वाचन से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था आरंभ करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद दूसरा आंध्र प्रदेश ही था दोस्तों, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ए ग्राम सभा, बी विधानसभा, सी लोकसभा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्राम सभा। याद रखिएगा, पंचायती राज की आधारशिला कौन है? ग्राम सभा, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राज्य सूची। पंचायती राज को राज्य सूची में रखा गया है दोस्तों। सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में रखा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 2 प्रकार के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पदेन सदस्य होते हैं, दूसरा सहयोगी सदस्य होते हैं और तीसरा सहयोजित सदस्य होते हैं। सहयोजित सदस्य होते हैं दोस्तों, यानी 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, पंचायत में चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ए राज्य सरकार, बी मुखिया, सी सरपंच। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राज्य सरकार। पंचायत में चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न क्या कहता है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 वर्ष। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष रखा गया है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन जो है पूरा पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संशोधन है दोस्तों, संविधान संशोधन है, उसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से।
या तो मैं अगला वीडियो में ज़रूर बता दूंगा जितने भी संविधान संशोधन है। तो चलिए दोस्तों, आज तक के इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सुबह शाम जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।